हेलो बेटा। एक नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब कि यहाँ पे हमको कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे कि 81, 272, 799, इस तरीके से कुछ नंबर दिए गए और आपको बोला गया है कि इन नंबर का यूनिट डिजिट लीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए और वो बताइए कितना आएगा। तो जैसे मैंने एक नंबर लिया 81, तो 81 का जो यूनिट डिजिट है वो हमारे पास में आएगा 1, और 1 का जो हम लोग स्क्वायर करेंगे वो भी आ जाएगा 1। जैसे मैंने एक नंबर लिया 26387, इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो हमारे पास में आएगा 7, और जो हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49। किसी भी नंबर का हम लोग यूनिट डिजिट ले सकते हैं और उसका स्क्वायर हमको यहाँ पे करके बताना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया 99880, इसका यूनिट डिजिट जो है वो हमारे पास में 0 है, और 0 का जो हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो भी आ जाएगा 0। इस तरीके से आप सबके सब जो क्वेश्चन वो सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहता है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजंस। यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हमको, जैसे कि 1057, 23453, 7928। ये जो नंबर है ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, रीज़न बताइए। तो हम लोग ये जानते हैं यदि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहता है तो ज़रूरी है कि उस नंबर की जो यूनिट डिजिट है उस यूनिट डिजिट के प्लेस पे 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 4, 5, 6 एंड 9 आना चाहिए। यदि उस नंबर के यूनिट डिजिट के प्लेस पे ये नंबर नहीं आते हैं 0, 1, 4, 5, 6, 9, तो हम लोग ये कहेंगे कि वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। तो जैसे कि 1057 है, उसमें 7 जो है उसके यूनिट डिजिट पे है, जबकि होना क्या चाहिए यूनिट डिजिट पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लिए। ओके, इसलिए ये नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम किसी भी नंबर को देख के ये समझ सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे कि 2222, तो इसकी यूनिट डिजिट प्लेस पे 2 है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, इसमें से नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। क्वेश्चन आता है कि 64,000 जो है उसमें तो यूनिट डिजिट पे 0 आया, और सर आपने बोला कि यहाँ पे तो 0 आना चाहिए और 0 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। बच्चों एक चीज़ याद रखिए कि 0 का मतलब यहाँ पे इवन 0 से है। 0 मीन्स इवन 0, और इवन 0 का मतलब ये है कि जो नंबर हमारे पास में होगा वो डबल 0 के फॉर्म में होना चाहिए। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं जब हम लोग किसी का परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो जो एक टर्म होती है वो डबल हो जाती है। जैसे कि 10 में जो स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर बनेगा 100, और 100 में जो 10 में 1 0 था 100 में वही 0 डबल हो गया। जैसे कि 20 का स्क्वायर में 20 वन टाइम, 20 में 0 जो है 1 टाइम्स है, और जब हम लोग 20 का स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है 400, और 400 में वही 0 जो है वो डबल टाइम्स हो जाता है। तो 64,000 वाला जो 3 जीरो है, तो 3 जीरो में से 2 जीरो जो है वो तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने में हेल्प करेंगे, लेकिन जो सिंगल जीरो है वो हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर बनाने में हेल्प ही नहीं करेगा, इसलिए नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कुछ इस तरीके से समझिए कि जब हमारे पास में किसी भी नंबर में इवन जीरो आएंगे, जैसे कि 2 जीरो आ गए, 4 जीरो आ गए, 6 जीरो, 8 जीरो, तो वो नंबर हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन किसी नंबर में ओड जीरो आ गए, जैसे कि 3 जीरो आ गए, 1 जीरो आ गए, 5 जीरो आ गए, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 1 जीरो है तो 1 जीरो जो है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है। ओके, बाकी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कहता है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर। मतलब कि आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे कि 431, 2826, 7779, 8200, और बोला गया है कि मुझे ये बताइए जब इन नंबर्स का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो कौन कौन से नंबर्स का स्क्वायर करने पे उनका जो स्क्वायर आएगा वो ओड नंबर आएगा। तो बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि इसका जो तरीका है वो ये है कि जो यूनिट डिजिट होता है उस यूनिट डिजिट को उठाइए
और उस यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दीजिए। तो यदि यूनिट डिजिट का स्क्वायर जो आ रहा है यदि वो ओड है तो नंबर का स्क्वायर भी ओड आएगा, और यदि यूनिट डिजिट का जो स्क्वायर है वो इवन आ रहा है तो नंबर का जो स्क्वायर है वो भी इवन आएगा। जैसे कि 431 का 1 उठाया तो 1 का स्क्वायर किया हमने 1, तो 1 जो है वो ओड है, तो मतलब 431 का जो हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 431 का स्क्वायर भी हमारे पास में ओड आ जाएगा। जैसे कि 2826 यूनिट डिजिट का 6 उठाया हमने, 6 का स्क्वायर किया 36, 36 इवन है इसलिए इसका जो स्क्वायर आएगा वो भी हमारे पास में इवन ही आएगा। ओके, जैसे कि ये नंबर हम लोगों ने उठाया, इसका 9 का जो हम लोगों ने स्क्वायर किया तो 9 का स्क्वायर 81 आया, और 81 जो हमारे पास में ओड नंबर है इसलिए इसका स्क्वायर भी क्या आएगा हमारे पास में ओड नंबर ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बचे हुए जो क्वेश्चन है ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। ये क्वेश्चन करने का तरीका ये है बेटा कि जितने भी हमारे पास में 1 होते हैं उन 1 को हम लोग काउंट कर लेते हैं, और पहले उन 1 को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और फिर उन्हीं 1 को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ये हमारा तरीका है। तो यहाँ पे जो काउंट करते हैं 1 कितने हैं, तो 1 हमारे पास में 1 और 2, तो पहले हम लोग उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 1 और 2, और फिर उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में तो 2 से डिसेंडिंग करेंगे तो आ जाएगा 1। जैसे कि यहाँ पे 1 कितने हैं 1 और 2, तो हमने लिखा 1 और 2 असेंडिंग ऑर्डर में और फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में 1। जितने भी 0, 2, 1 के बीच में होंगे वो हम लोग उनके बीच में 0 लगाते हुए चले जाएंगे। जैसे 1 0 यहाँ पे तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 1 है, तो 2 1 है तो हम लोगों ने पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा 1 2 फिर से 1, और जितने भी 0 उनके बीच में लगा दीजिए, तो 2 0 यहाँ पे आ गए, 2 0 यहाँ पे आ गए। तो आपको बोला गया कि इस सीरीज को कंप्लीट कीजिए, तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं इसी सीरीज को। जैसे कि 1 और 2, 2 1 है यहाँ पे तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 और फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में 1। 0 कितने हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके लिए बोला गया कि सोल्व कीजिए, तो हमारे पास में 2 1 है, तो 1 1 ये रहा, ये असेंडिंग ऑर्डर फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर। 0 कितने हमारे पास में यहाँ पे 0 है 2 4 6, तो 2 और 2 4 और 2 6, 2 और 2 4 और 2 6। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है सोल्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। इस पैटर्न को फिल कीजिए और बताइए। तो सेम पैटर्न हमारे पास में यहाँ पे 1 कितने हैं 2, तो 2 1 है तो 2 1 का पहले असेंडिंग ऑर्डर तो 1 2, तो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा 1 2 और फिर आएगा वापस से 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे आ जाएगा 1 0 1, मतलब कि 2 1 है तो 1 2 असेंडिंग फिर डिसेंडिंग, तो 0 बीच में 1 0 बीच में, तो 1 0 हमने यहाँ पे लगा दिया। फिर से देखिए यहाँ पे 3 1 हो गए 1 2 3, तो 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में, फिर 2 एंड 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में। 0 जितने भी हो 0 बीच में लगा दीजिए, तो ये 0 बीच में, ये 0 बीच में, ये 0 बीच में, ये 0 बीच में लगा दीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 4 5 4 3 2 1, मतलब कि हमारे पास में 5 1 रहे होंगे, जैसे कि इसमें 3 1 रहे होंगे और 3 1 के बीच में एक 0 रहा होगा, तो उसी प्रकार इसमें 5 1 रहे होंगे और 5 1 के बीच में एक 0 रहा होगा। तो ये कैसा लिखा जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0 1, तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 और सबके बीच में क्या क्या एक 0। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर से देखिए 3 1 है तो 1 2 3 2 1, तो इसी प्रकार से 5 1 होंगे तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, सबके बीच में एक 0, तो सबके बीच में एक 0 हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको एक पैटर्न दिया गया है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो टर्म मिसिंग है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो इस टर्म में एक सीक्वेंस बना हुआ है। सीक्वेंस देखिए पहले, सीक्वेंस ये कहता है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इज इक्वल टू आपको दिया गया 3 का स्क्वायर।
तो सॉरी यहाँ पे आएगा 2, मिस प्रिंट है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4 + 4 + 8, तो 8 + 1 9, और 3 का स्क्वायर राइट हैंड साइड में आ जाएगा 9। फिर से देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो और 7 का स्क्वायर 49। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 46, 36 और 9 45, 45 और 4 49। मतलब कि जो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड बन रही है वही इक्वल टू हमारे पास में राइट हैंड साइड बन रही है। ये हुआ पहला पैटर्न। इसमें दूसरा पैटर्न देखिए, ये बना 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो एक टर्म यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो वो टर्म हमारे पास में आएगी, उसको हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं उस टर्म को। तो वो आ जाएगी हमारे पास में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, नीचे है 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 7 का स्क्वायर, ओके। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 2 का स्क्वायर, और 2 और 4 6, और 6 और 6 हमारे पास में आ जाएगा 12, और 12 और 8 जो हमारे पास में आ जाएगा 20, 20 और 20 प्लस 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 20 का स्क्वायर, ओके। ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 42 का स्क्वायर, ओके। और इन जब हमको सोल्व करेंगे तो इक्वल टू में आएगा यहाँ पे हमारे पास में 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इन सबको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तो ये पूरा हमारे पास में सोल्व करने पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 16, और 12 का स्क्वायर 144, मीन्स 9 6 15 प्लस 4 19, 4 1 5 1 6, और ये आ जाएगा 169, मतलब कि 13 का स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास में मिसप्रिंट है, बुक में आप देखोगे तो ये टर्म जो है कुछ इस तरीके से लिखी हुई है, ओके। तो इस क्वेश्चन में एक पैटर्न चल रहा है हमारे पास में, देखिए पैटर्न ये है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है एक मिसप्रिंट थी, और ये मिसप्रिंट हम लोग यदि एक सीक्वेंस पढ़ेंगे, पैटर्न पढ़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 6 आना चाहिए। उसी प्रकार से इसमें हम लोग पढ़ेंगे, तो ये है 2 + 4 6, 6 + 6 12, और 6 12 + 8 20, 20 + 10 30, और 30 + 12 42। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे हर बार जो है दो टर्म्स जो है इंक्रीज हो जाती है, जैसे 2 और प्लस 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, और 20 और 10 30, और 30 और 12 42, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो है दो दो टर्म्स हमारे पास में इंक्रीज हो रही है। तो जब इनको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 36 + 49 + 12 का स्क्वायर, और जब इन सबको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 43 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये टर्म जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे दो चीज़ें समझिए, पहला तो ये कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू होनी चाहिए राइट हैंड साइड के लिए। दूसरा कि जो हमारे पास मिसप्रिंट है उनको हम लोग कैसा पूरा करेंगे, तो पूरा करने का तरीका ये है कि पहले हम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर पढ़ा। फिर हम लोगों ने 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर पढ़ा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे 2 + 4 6 + 2 + 4 6 + 6, और फिर 12 + 8, और फिर 20 + 30, और 30 + 12 42। हम लोगों ने यहाँ पे एक पैटर्न लगाया है 4 6 8 10 एंड 12 को, उससे हम लोगों ने सीरीज कंप्लीट किया। यदि हम लोग यहाँ पे चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं इसको। तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49,
और 12 का स्क्वायर हम लोग 42 का स्क्वायर यहाँ से निकालें तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो 4 16 7 7, तो ये आ जाएगा 1764। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 9 6 15, 15 प्लस का 4 19, 6 4 10 3 13 और 1 14, और ये आ जाएगा 8 1। इसी प्रकार से हम लोग 43 का जो हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 1 17, तो ये आ जाएगा 9 4 8 1। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में राइट हैंड साइड, क्योंकि 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर निकाला, टोटल सम कितना आ गया 1849। उसी प्रकार 43 का स्क्वायर निकाला तो आ जाएगा 1489। मतलब कि हमारे पास में जो पैटर्न हम लोगों ने निकाला है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये कह रहा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। मतलब कि यहाँ पे कुछ नंबर लिखे गए जैसे 1 3 5 7 9, और आपको बोला गया है कि आपको इन नंबर्स को ऐड नहीं करना है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 + 1 4, 4 5 + 9 9 7 16, 7 16 + 9 25। तो आपको ऐसा ऐड नहीं करना है, और बिना ऐड करे आपको सीधा इनका रिजल्ट जो है वो बताना है कि इनका रिजल्ट जो है कितना आएगा। ठीक है, तो इनका तरीका देखिए बच्चों, क्या है कि जितने भी हमारे पास में यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं उन सब नंबर्स को हम लोग काउंट करेंगे, और जितना वो काउंटिंग आती है उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे नंबर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो काउंटिंग नंबर आई है वो हमारे पास में आ गई 5। तो हम लोग यहाँ पे जो काउंटिंग नंबर आता है उस नंबर का स्क्वायर कर देंगे, तो वही क्या रहेगा हमारे पास में इन सब का एडिशन। देखिए एडिशन कितना आया, 5 का 25। अब इन सबको हम लोग जोड़ते हैं, तो 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 7 16, 16 और 9 25। उसी प्रकार से मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास में, इसको आपको बिना जोड़े आपको आंसर बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स उनकी काउंटिंग करेंगे, और जो काउंटिंग पे करने पे जो नंबर आएगा उस नंबर का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो इन सब का एडिशन आ जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे जो काउंटिंग है वो हमारे पास में 10 है, और 10 का जो हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100, इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जब आप इन सबको जोड़ोगे तो भी वो भी हमारे पास में 100 आने वाला है। अगला जो आप लोग कर सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जब आप 12 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 144, और यही हमारा आंसर होगा। मतलब 144 इन सब का सम होगा। ओके, उम्मीद आपको समझ में आ रहा है। आगे देखिए, दो क्वेश्चन और है हमारे पास में। एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर। मतलब हमारे पास में एक सम है 49, और उस सम को आपको 7 ओड नंबर्स में लिखना है। तो हम लोगों ने अभी अभी सीखा है कि 49 को जब 7 ओड नंबर्स में लिखें तो लिखने का तरीका क्या है, 1 3 5 7 9 11। तो जोड़ लेते हैं हम लोग, 7 ओड नंबर्स लिखने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में 49। ठीक है, ओके। उसी प्रकार ये कह रहा है कि 121 जो है उसको एक्सप्रेस कीजिए 11 ओड नंबर में। तो 11 ओड नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जो हम इन सबको जोड़ें तो ये सम भी कितना आएगा हमारे पास में 121। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास में ओड नंबर आएंगे उन ओड नंबर्स को हमको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इन सब का जोड़ कितना आएगा, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उन सबको हम लोग काउंटिंग कर लेंगे, और जितनी काउंटिंग आती है उतने को हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो वही उनका एडिशन होगा। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसे कि बच्चों मैंने बोला कि एक नंबर हमारे पास में 3 और दूसरा नंबर 4, और आपको ये बताना है 3 और 4 के बीच में कितने 3 और 4 के बीच में कितने नंबर आए। तो आपने क्या किया, 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 9 और 16 के बीच में नंबर कितने आएंगे, 10 11 12 13 14, मतलब 3 और 2 और 15। तो 3 और 3 6 नंबर जो है 19 के और 16 के बीच में आ जाएंगे। मतलब 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में 6 नंबर आएंगे। तो ये कह रहा है कि
ये बताइए कि जो 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर करें या फिर 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर करें तो उन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं वो आएंगे। तो बच्चों हमारा जो फॉर्मूला है वो है कि हम लोग जो क्या करेंगे, पहला नंबर जो है उसका स्क्वायर करेंगे और उससे आगे वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे कि यदि यहाँ पे n कितना है 12 है तो 13 क्या हो जाएगा n प्लस का 1। उसी प्रकार n 25 है तो 26 क्या हो जाएगा n प्लस 1। उसी प्रकार n जो हो 99 है तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास में 100। ओके, तो हमें क्या करना है, n देखना है और फिर उस n को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हेयर n स्क्वायर जो है वो हो जाएगा हमारे पास में 12 का स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में 12 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब कि 13 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालने का जो तरीका वो ये है कि जो n है उस n को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो n हमारे पास में यहाँ पे 12 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 24। मतलब कि 12 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 144 और 13 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 169। इन दोनों नंबर के बीच में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो आ जाएंगे हमारे पास में 24। ओके, जैसे एक और क्वेश्चन देखिए 25 एंड 26। तो हम लोग ये जानते हैं यहाँ पे n स्क्वायर जो है वो है 25 का स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर है वो हमारे पास में 26 का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, 2 इंटू में n करना है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए कितनी आएंगी। तो 2 इंटू में n की वैल्यू हमारे पास में 25 है तो 25 टू जा 50। तो 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर दोनों नंबर्स के बीच में हमारे पास में 50 नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप सीधा सीधा निकाल सकते हो ना, जैसे कि 3 का स्क्वायर तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 और n प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16। तो आपको क्या निकालना है 2n। तो 2 इंटू में n की वैल्यू है 3 तो 3 टू जा 6 तो 9 और 16 के बीच में कितनी टर्म्स हमको देखने को मिलती है 6। कौन कौन सी 10 11 12 13 14 एंड 15। इनको जब आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज जो पहली कंप्लीट कर ली है इस चैप्टर की। अगली एक्सरसाइज में अगले लेक्चर में हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ में देखेंगे क्या कुछ कर सकते हैं। तब तक के लिए इनको स्टडी कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। यदि आपको डाउट आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, पूछिए। ओके बेटा, थैंक यू।